नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है। और आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर नर्सेज काम करती हैं, लगभग 300 नर्सेज यहाँ पर कार्यरत हैं। उनके लिए अलग से कोई भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। और ये भी बताना चाहेंगे कि वो पर्दे लगाकर जुगाड़ से अपना काम चला रही हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 3 में हैं, बलरामपुर अस्पताल में है। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि इस ऑफिस में कोई भी चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम के लिए जब पूछा हमने तो बताया कि हम लोग सीधे स्टोर रूम है वहाँ पर चेंज करते हैं। और चलते हैं, आपको स्टोर रूम पर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर चेंजिंग रूम इन स्टाफ नर्सों ने बना रखा है। ये जो स्टोर रूम है, तो जो नर्सेज होती हैं तो सब कपड़े वपड़े के यहीं बदलती हैं। तो यहाँ के जो भी कर्मचारी या जो भी नर्सेज हैं वो ऑन कैमरा आने से साफ मना कर रही हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है। और जो स्टोर रूम है, इसी में ही जो नर्सेज हैं वो अपने जो भी ड्रेस होती है यहाँ पर अपनी चेंज करती हैं। बताइए कपड़े चेंज अच्छा, करते हैं। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप लोगों के लिए अलग से कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ, यहाँ चेंज करते हैं। ये तो स्टोर रूम है ना, तो हम लोग यहीं चेंज कर लेते हैं। तो माता जी, यहाँ पर जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनके लिए अलग से कपड़े बदलने की व्यवस्था है कि नहीं है? अभी आ रहे फिट करना नहीं है कि नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बताइए। हाँ, रूम ऐसे है, दूसरे रूम में उसमें सामान वामान सब रखा, उसी में कपड़े बदल। अच्छा, मतलब स्टोर रूम जो है उसी में ही कपड़े वगैरह बदल लेते, अलग से नहीं बना, अलग से कोई भी व्यवस्था जी नहीं। अच्छा, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर भी वही हालात हैं कि सामने जो स्टोर रूम है वहीं पर भी मजबूरन स्टाफ नर्सेस को कपड़े बदलने पड़ते हैं। कोई भी पुरुष कर्मचारी कुछ भी स्टोर रूम से निकालने पहुंच जाए बेधड़क, इस तरीके की स्थितियां हैं यहाँ पर। और शीशा भी जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि अंदर हम पूरा झांक सकते हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी शीशा लगा हुआ है। यहाँ पर बस एक फ़ोटो टाइप की लगी है, लेकिन नीचे से आप कुछ भी झांक कर अंदर देख सकते हैं। स्टोर रूम ही हमको दिखाया जा रहा है कि जो भी चेंजिंग रूम में नहीं अलग से होता, मगर है नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पे है नहीं, होता है लेकिन इस अस्पताल में कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं, मजबूरन स्टोर में ही चेंज कर रही है। हाँ, स्टोर रूम में है, कहीं 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 जहाँ जो जैसे पाता वैसे चेंज कर लेता अपना महिला वर्ग, और क्या। लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी देश में 2 घटनाएं हुई हैं स्टाफ ट्रेनिंग नर्स के साथ में हैवानियत हुई है। अभी कोलकाता ले लीजिए, देहरादून ले लीजिए, इस तरीके की घटना कहीं लखनऊ में भी ना घटित हो, तो सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही कि चेंजिंग रूम में एक अलग सी व्यवस्था की जाए, ताकि स्टाफ नर्सेज भी अपने जो कपड़े हैं अपने चेंजिंग रूम में ही बदलें, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या हो उनको। उस पर कुछ कहना चाहिए? तो होना चाहिए हम लोगों के लिए चेंजिंग रूम, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए चेंजिंग रूम। चलिए, बड़ी दबी जमान में जो यहाँ की स्टाफ नर्सेज हैं वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि चेंजिंग रूम होना चाहिए। मजबूरी में उनको कभी भंडार रूम में या कहीं इधर उधर कपड़े बदलने पड़ते हैं। आइए चलते हैं आगे और भी आपको हम हालात दिखाते हैं। इस समय हम बलरामपुर के मेडिसिन वार्ड के बाहर खड़े हैं और आपको यहाँ पर भी अंदर चल के दिखाएंगे कि इस वार्ड में नर्सों को चेंज करने के लिए अलग से कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था है या नहीं है। यहाँ पर कोई अलग से नर्सेस को चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है कि कपड़े अपने? हाँ है, मेरे वहाँ तो यहाँ पे है जी, यहाँ पे है। तो स्टोर रूम हो गया ना जी, वो तो स्टोर रूम हो गया ना, अलग से तो अलग से कहीं पर यहाँ स्पेस नहीं है। और अच्छा, हाँ, बलरामपुर के इस मेडिसिन वार्ड में चेंजिंग रूम की तो व्यवस्था है ही नहीं, साथ में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हुई है यहाँ पर। और वास्तव में यहाँ पर हमने जब देखा तो कोई भी अलग से नर्सिंग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो किस तरीके से यहाँ की जो स्टाफ नर्सेज हैं, 14 लोगों का स्टाफ है इस मेडिसिन वार्ड में, कैसे वो टॉयलेट जाता होगा या कैसे वो चेंज करता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नर्सेज हैं वहाँ पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मेडिसिन वार्ड में 2 वार्ड है, 5 और 6, और 6 नंबर में स्टाफ नर्सेज के लिए अलग से कोई भी टॉयलेट नहीं है। आप यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने चेक भी किया है, लेकिन 5 नंबर में तो टॉयलेट है, लेकिन 6 नंबर पे नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई भी टॉयलेट नहीं है। हमारे साथ में राजकीय नर्सेज संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये नर्सेज की जो चेंजिंग रूम को लेकर समस्याएं हैं, क्या है समस्या इनकी? नर्सेज का चेंजिंग रूम तो एक समस्या है यहाँ पे,
कई जगह पे है। अब दुनिया में अस्पताल में हम क्यों जाएं, हमारे जो मैटर्न ऑफिस है उसमें 6 एएनएस बैठती हैं और 1 डीएनएस बैठती हैं। उस कमरे की इतनी लंबाई चौड़ाई नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अधिकारी उतने छोटे से कमरे में 7 लोग बैठे हैं। सातों के सातों लोग उसी में बैठते हैं, एक पर्दा डाल के चेंजिंग रूम बनाया गया है। तो ये तो कोई पत्रकार महोदय थे जहां आज अखबार में निकला होगा, तो हमसे आके कल पूछे कि ऐसा क्या, हमने कहा हाँ यही चेंज करती हैं। हमने कहा ये गलत है, क्योंकि इसका जब सब तरफ सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरी तरफ लोग मोमबत्ती लेके चौराहे पे घूम रहे हैं, तो हम अगर एक राजकीय नर्सेस संघ के हम महामंत्री हैं प्रदेश के, तो हम अपने अस्पताल में देख रहे हैं हमारे यहाँ चेंजिंग रूम सीधे मैटर्न ऑफिस का ही आप देखिए, वही निकला भी अखबार में। तो वहीं पे जब चेंजिंग रूम नहीं है सही, बाकी अस्पताल के अंदर जाइए तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं किसी गोदाम में कोई चेंज कर रहा है उसके नाते गोदाम प्रभावित होता है, कहीं कोई किसी कमरे में चेंज कर रहा है, कहीं बाथरूम में चेंज कर रहा है। ऐसे ही है, आज भी सुबह मेरे पास आए हैं कई वार्डों के नाम कि जहां जहां पे चेंजिंग रूम नहीं है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जिस संस्था में 2 या 2 से ज्यादा महिलाएं कार्य करती हो वहां क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कम से कम 250 महिलाएं काम कर रही हैं। 250 महिलाएं केवल हमारे संबर की हैं, बाकी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड आया, स्वीपर, डॉक्टर, इनको छोड़ दीजिए। हमारे ही संबर की 250 लड़कियां हैं। क्या उन 250 लड़कियों पे कहीं क्रैच बना हुआ है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का। ये भी महिलाओं को कैसे, ये बेचारी इसकी ये बैठी हुई है महिला, इसकी सिस्टर का भी 8 महीने का बच्चा है। अब फीड कराने के लिए ड्यूटी पे टेंशन कितना रहता होगा। हर वार्ड में चेंजिंग रूम होना चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चिकित्सालय नहीं, हर जगह हर अस्पतालों में लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम और एक क्रैच की व्यवस्था मस्ट बी कंपलसरी, ये होना चाहिए। ऐसे में हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो नर्सें हैं उनके लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन अभयजीत के साथ अंशुल शुक्ला, अविरल टाइम्स।